नमस्कार, जय हिंद। मैं वीडियो का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना हुआ है और उस पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराएंगे। तो सबसे पहले जो पहले पेपर होगा उसी की हम तैयारी कराएंगे। सबसे पहले अभी लगा हुआ है पेपर सीजीएल का, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस मतलब सामान्य बुद्धि और रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, इससे संबंधित क्वेश्चन होगा। देखो, जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसमें 5 तरीके के क्वेश्चन हैं और जो पांचों तरीके के क्वेश्चन हैं वो जब आप पेपर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एक तरीके का क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। एक तरीके के क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो अगर 5 तरीके के हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हमारे फिक्स हो जाएंगे। तो और जो उसका टॉपिक रहेगा वो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो 5 तरीके के क्वेश्चन है वो किसमें आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़े हैं लिखने के लिए और समझाने के लिए ज्यादा बड़ा नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, सवाल को लिख देंगे, उसके बाद फिर समझाएंगे। ठीक, चलिए फिर सवाल को लेते हैं। देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाती। क्या पूरी हो जाएगी, मतलब बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला जो है ये पूरी हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना है। ठीक, सबसे पहले इसमें देखना है कि इधर से देखिए, चलो यहां से देखते हैं। यहाँ पे देखो क्यू एस यहाँ पे है और क्यू एस यहाँ पे है। देखो, दो चीज कॉमन मिल गया ना, क्यू एस यहाँ पर भी है, क्यू एस यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ इसके पहले खाली स्थान है और यहाँ इसके पहले पी है। तो इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, पी भरा जाएगा। इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, पी भरा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पी हो गया। देखो, यस क्यू पी पी, लेकिन यहाँ पे खाली स्थान है। पी के पहले एक पी और होगा क्योंकि यहाँ पर पी पहले से दिया हुआ है। ठीक ठीक, ये हो गया। अब आती है बारी, यहाँ पे देखो के पी, के पी, के है, पी है, पी के बाद एक क्यू पी और है। या देखें हम, क्यू के पहले पी है और बाद में भी पी है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पी भरा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और मिल गया कि डबल पी के पहले के होगा। तो डबल पी के पहले क्या होगा, के होगा। ठीक, डबल पी के पहले क्या होगा, के होगा। तो यहाँ एक पी है, यहाँ पे एक पी और भरा जाएगा, तभी तो डबल पी के पहले के होगा। ठीक, और यहाँ देखो यस है, यस के पहले क्या भरा जाएगा, यस के पहले क्या है, क्यू है। यहाँ पर भी यस के पहले क्यू है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्यू भरा जाएगा। अब के पहले क्या है, यहाँ पे देखो के पहले क्या है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पे लेकिन के पहले क्या मिल गया है, यल। तो के पहले यल भरा जाएगा, यहाँ पर भी के पहले यल भरा जाएगा। और यहाँ देखो यल के पहले क्या है, यल के पहले भी क्या है, तो यस है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यस भरा जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एल के बाद क्या है, एल के बाद है के। डबल पी के पहले क्या है, के है। देखो यहाँ पर भी डबल पी के पहले के है, यहाँ पर भी डबल पी के पहले के है। तो ये हमारा पूरा फिल हो गया। अब देखो, हम लिख रहा हूँ जो भरा हूँ। देखो यहाँ पे देखो के भरा है, पी भरे हैं, एल पी क्यू, एल पी एस के पी। देखो कहीं पे है, देखो तो के पी एल तीनों में है, चारों में है। ठीक, अब के पी एल के बाद पी, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है। ठीक, तो मतलब चारों में क्या है, के पी एल पी है। ठीक, लेकिन पी के बाद देखो, पी के बाद यहाँ क्यू है, यहाँ पे यल है। तो ये विकल्प तो हमारा सीधे सीधे गलत हो गया। ठीक, अब आते हैं इस पे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पी के बाद क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। अब देखते हैं यल, क्यू के बाद यल, तो क्यू के बाद यहाँ पर भी यल है, क्यू के बाद यहाँ पर यल नहीं है, तो ये कट गया हमारा। यहाँ पे क्यू के बाद क्या है, पी है, तो ये भी हमारा कट गया। तो बचा क्या, ये
सी नंबर। हमारा आंसर क्या सही होगा? सी। देखो KPL, KPL, PQL, PSKP। हमारा आंसर क्या सही है? सी नंबर। तो हमारा आंसर क्या सही है? सी नंबर। अब इसी तरीके का एक सवाल और है, और जानते हो ये कब पूछा गया था, कौन से सन में? ये CGL 2024 में पूछा गया। ठीक, ये CGL 2024 में पूछा गया था ये सवाल। ठीक, अब इसके बाद जो क्वेश्चन लेंगे वो भी 2024 में पूछा गया है, लेकिन वो दूसरे दिन पूछा गया है। ये देखो CGL का जो पेपर होता है वो कई दिनों में होता है ना, तो अलग अलग दिन पे पूछा गया था। एक ये क्वेश्चन हो गया, अब एक और क्वेश्चन जो बताएंगे वो भी 2024 में ही पूछा गया था। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। फिर इतना पूरा वही है, लेकिन बस इतना जो भरने वाला है यही चेंज है। तो चलो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये दूसरा सवाल सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस अंतर क्या है कि सवाल चेंज हो गया है, बस सॉल्व उसी तरीके से होगा, सवाल दूसरा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ ये बता दें, जैसे अब जैसे हम बताए थे कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर क्या कहते हैं एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, फिर PYQ पे आएंगे। आज हम PYQ पे पहले आ गए। पहले इसलिए आ गए हैं क्योंकि जिनका पेपर है उनको पूरा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, उनको केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ, बाकी मैं कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल फिर PYQ पूरा अच्छे से कराऊंगा। उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिनका एग्जाम अभी लगा हुआ है उनके लिए ये चीज है, और जिनका एग्जाम नहीं है, जो ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि उनको तो पढ़ना ही है। चाहे कॉन्सेप्ट से पढ़े, चाहे PYQ से पढ़े, चाहे प्रैक्टिस से पढ़े, किसी से भी पढ़े, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखें, देखो लास्ट से पकड़े, चलो लास्ट से पकड़ते हैं। देखो देखो यहाँ M के पहले K है, यहाँ यम है, इसके पहले K नहीं है तो K लिख देंगे। ठीक, अब देखो डबल K हो गया के बाद यम है, और डबल K के पहले D है। यहाँ पर देखो डबल K के पहले बाद में यम है, पहले क्या है D है, पहले D भर दिया, बाद में M भर दिया। अब इतना हो गया। D के बाद क्या है? O है, तो यहाँ D के पहले खाली है तो O है, लेकिन अब एक O और हो गया, तो यहाँ पर भी एक O होगा, और यहाँ पर भी एक O होगा, और यहाँ K के पहले क्या डबल K है, एक K और कर दिया। और कहीं पे खाली है? यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे डबल O के पहले यफ है, तो डबल O के पहले यहाँ पे यफ हो जाएगा। M के बाद G है, यहाँ पे M के बाद क्या हो जाएगा? G। M के बाद क्या हो जाएगा? M के बाद G हो जाएगा। जरा देखो आंसर में मिला ना, F कहीं है, O है, K है, G है, O है, D है, M है, O है, K है। चलो अब मिलाओ, F O K G, F O K G नहीं है, कैंसिल हो गया। F O K G इसमें है, उसके बाद O D M O K, यही आंसर है। और इसमें देखो O D M यहाँ नहीं है, नहीं मिला। यहाँ पे देखो M O M, ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में यम है, यहाँ पे K है। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही है? बी नंबर। हमारा कौन सा आंसर सही होगा? बी नंबर। ये भी 2024 में पूछा गया था। ठीक, अब जो इसी तरीके का सवाल है, सेम भरना इसी तरीके से, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है? चलो इसको मिटा के उसको पहले लिखते हैं, फिर देखेंगे ना क्या अंतर है। अब इसे देखो, ये क्वेश्चन क्या है? 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2021 में। ठीक, CGL में 2021 में पूछा गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है? उसमें क्या है कि हम ऐसे देख के भर देते थे, देख के भरने को तो भर देंगे, इसमें कहीं पे दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ पे आएगी? देखो कहाँ पे दिक्कत, देखो यहां पर भी D है, यहां पर भी D है, और यहाँ पर भी। ठीक, 1 2 3 4 जगह D है, लेकिन 2 जगह दिया हुआ है कि D के पहले यल है, D के पहले यम है।
और यहाँ के डी के पहले कुछ नहीं, डी के पहले कुछ नहीं। ठीक, चलो ये देख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक, इसको बाद में देखेंगे, इसको देख लिए, हमारी निगाह में मिल गया कि डी के पहले यल है, डी के पहले यम है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी खाली है, लेकिन यहाँ पे सी के पहले पी है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पी, सी के पहले पी, और पी के बाद भी सी है तो सी भर दिए। तो कुल मिला के जहां पी है उसके आगे सी लगाओ बस, और जहां पे सी है उसके पीछे पी लगा दो। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखो, और पी के पहले क्या है, पी के पहले जे है, पी के पहले जे, पी के पहले जे, पी के पहले जे, कहां पे बचा है, यहाँ पे बचा है, यहाँ पे, यही आके मामला फंसता है। देखो यहाँ पर भी क्या है, डी के पहले यल है, यहाँ पे डी के पहले यम है। अब यहाँ पे क्या भरे, यल भरे कि यम भरे, यम भरे कि यल भरे, क्या भरे, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम देखें, हमको ABCD आती है, क्या आती है, हमको ABCD आती है, तो ABCD अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, देखो L यम यन ओ, क्या, यल यम यन, बस यल यम यन ओ, यही भरना। क्यों, देखो यहाँ पे यल है, यहाँ पे यम, तो इसमें क्या अंतर आया, बस कुछ नहीं, बस एक बढ़ गया। इसमें क्या रिलेशन दिखा रहा है कि +1 हुआ है, क्या हुआ है, +1 हुआ, और इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ, और इसमें से इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ। तो मतलब L यम यन ओ, अगर इसके आगे भी कहीं डी होता तो वहां पे क्या भरते, वहां पे क्या भरते, पी भरते। अगर और बी लेटर होते तो वहां पे क्या भरते, पी भरते। ठीक, तो ये था, और बाकी जहां, बाकी जो था उसके पीछे वाले और आगे वाले से हम देख सकते थे। अगर मान लो जैसे हमारे पास ये तो भी हो गया, अब हमारे पास मान लो DC और क्या कहते हैं BC हो, और बीच में रिक्त स्थान हो, और यहां पे क्या दे दिया जाए, यहाँ पे भी रिक्त स्थान, यहाँ पे आगे फिर दे दिया जाए C, तो हम क्या करें, AB नहीं बैठेगा। यहाँ पे देखो C के पहले क्या है, D है, यहाँ C के पहले क्या है, B है, तो क्या हुआ, D में से क्या हुआ, BCD, मतलब एक माइनस हुआ, D में एक माइनस करेंगे तो क्या हुआ, 2 माइनस करेंगे तब B आएगा, 2 माइनस हुआ तो क्या हुआ, B हुआ। अब B में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, Z। ठीक, तो यहाँ पर भी -2 कर दिए, तो भरा क्या जाएगा, Z भरा जाएगा, और बाकी जो यहाँ पे होगा और आगे भी कुछ भी होगा तो उसको हम यहाँ पे भरेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन था, तो हमने इसको बता दिया। और बाकी अब देखो विकल्प, अब देखते हैं कौन सा सही होगा, C J C T N J O, कहीं पे है CJC 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 CJC, ये नहीं, कट गया। ठीक, P P P P इसमें भी है, P के बाद यन 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 इसमें नहीं है तो ये कट गया, यन इसमें है। ठीक, जे जे इसमें नहीं, ये कट गया, ओ इसमें, देखो C नंबर ऑप्शन क्या होगा हमारा सही, आंसर में क्या लिखेंगे, C ऑप्शन। तो ये था हमारा तीसरा सवाल था, ये हमारा तीसरा सवाल था। ठीक, तो एक तरीके के 3 सवाल हो गए। अब आपको जहां तक है कि समझ में आ गया होगा, अब आते हैं दूसरे तरीके के सवाल पे। ठीक, चलो इसको पूरा मिटाते हैं, फिर दूसरे तरीके के सवाल पे आते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। देखो ये चौथा सवाल, ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। ठीक, देखो बहुत आसान है, लेकिन
यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, क्या किया जाए, प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस कर दिया जाए और गुणा और भाग को परस्पर बदल जाए। इसका मतलब क्या है, गुणा के स्थान पे भाग और भाग के स्थान पे गुणा कर दिया जाए। ठीक, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, मतलब इसके स्थान पर कितना मान होगा। आओ करते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है, प्लस के स्थान पे माइनस करना है और माइनस के स्थान पे प्लस। देखो 5 माइनस है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। और देखो यहाँ पे भाग है, भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा। ठीक, गुणा कर दिया। 9 है तो 9 लिख लिया। प्लस, प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि परस्पर बदलना है। और 80, अब यहाँ पे गुणा है तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, भाग हो गया, भागे 10 बराबर क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, फिर माइनस करते हैं। ठीक, पहले डिवाइड करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो आओ सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। तो 5 + 4 गुणे 9 माइनस 80 भागे 10 करेंगे, कितना आएगा, 8। 8 दाम 80 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, गुणा। तो 5 + 4 9 चौक 36, 36 माइनस का 8 क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो जोड़ेंगे, 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 माइनस का 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब माइनस करेंगे, 41 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 33। देखो आंसर में कहीं है हमारा 33, ये है आंसर, सी नंबर सही है। ठीक, सी नंबर आंसर हमारा सही है, 33 ये है। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, उसको आपको करके बताना है। क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा के लिखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन, ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है कि प्लस के स्थान पे माइनस और गुणा के स्थान पे भाग और माइनस के स्थान पे प्लस, भाग के स्थान पे गुणा। ये पूछा गया है, ये कब पूछा गया है, 2023 में। ये 2023 के पेपर में पूछा गया यही सवाल। तो हमको अब आपको इसे बताना है। ठीक, तो अब बोलेंगे आसान वाला आप कर लिए और फिर कठिन वाला हमको छोड़ दिए। तो चलो, कठिन क्या है, इसमें इतने बड़े डिजिट है, इसके लिए आपको लग रहा हो कठिन है। कठिन कुछ नहीं है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, जो हमें परिवर्तन करना है। तो इधर कर देते हैं सॉल्व। परिवर्तन क्या करना है, प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस, गुणा के स्थान पे भाग, भाग के स्थान पे गुणा। तो देखो 45 15, गुणे के स्थान पे क्या होगा, भाग होगा, तो भाग 5, माइनस का स्थान पे प्लस 431, भाग के स्थान पे गुणा होगा 3 और प्लस के स्थान पे क्या होगा, माइनस होगा। प्लस के स्थान पे माइनस 821 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, भाग पहले करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक, हमने चेंज कर लिया इसके अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो 5 9 45, एक में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 5 में 15। ठीक, प्लस 400, अब 31 गुणे 3 माइनस का 821 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब गुणा करेंगे भाई, 903 प्लस, इसको गुणा करेंगे, 3 1 9 3 3 3 9 और 3 चौक 12 माइनस 821 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जोड़ेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 3 3 6 9 और 9 2 11 और 1 1 2 माइनस का 821 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और फिर 21 में से 8 जाएगा कितना, 13। तो 1375 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगा। 1375 कहीं विकल्प में है हमारा, ये है पहला विकल्प, ये है हमारा। तो पहला ही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
आसान है सवाल की नहीं? बस क्या करना था, प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे प्लस, भाग के स्थान पे गुणा, गुणा के स्थान पे भाग, परस्पर चेंज करना था। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। सॉल्व अगर इस तरीके का आए जिसमें चारों पांचों चीजें हो, गुणा भाग जोड़ घटाव सब हो, तो हमको पता नहीं चलता है कि सबसे पहले क्या करें, पहले भाग करें कि गुणा करें कि जोड़ करें। अब आगे हमको ये दिख रहा है गुणा, सबसे पहले हम गुणा ही करते तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको सबसे पहले भाग का नियम अपनाना पड़ेगा, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटाव, सबसे लास्ट में घटाव माइनस का लगता है। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल और, वो थोड़ा इससे अलग है, इसका थोड़ा कहने का तरीका अलग है, लेकिन सॉल्व इसी तरीके से होगा, बस उसके कहने का तरीका अलग है, सवाल का कहने का तरीका अलग है, बाकी सवाल इसी तरीके से सॉल्व होगा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाव। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब देखो ये छठा सवाल है, दी गई संख्याओं को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ये समीकरण दिए हुए हैं, 7 और 4 को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा, कौन सा समीकरण ये सही होगा। तो आओ बदल के एक एक करके देखते हैं भाई। पहले 4 है, यहाँ पे देखो आगे 4 है तो हम क्या लिखेंगे 7, क्योंकि 4 और 7 को आपस में बदलना है। माइनस 4, 7 के स्थान पे 4, बाकी शेष वही रहेगा, 6 भागे 2 गुणे 3। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7 माइनस 4 प्लस 2, 6 में 2 का भाग देंगे कितना होगा 3 गुणे 3, और 7 माइनस 4 प्लस 3 त्रिका 9, फिर 7, पहले 7 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 16 माइनस का 4 बराबर 12। तो हमारा ये क्या हुआ 12 आ गया, इसका मतलब ये हमारा समीकरण सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा सही आंसर, सही होगा। सही समीकरण ढूंढना है तो सही समीकरण क्या है, पहला ही हमारा सही समीकरण। दूसरे को भी सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। 4 के स्थान पे क्या रखना है 7 गुणे 3 प्लस 7 के स्थान पे 4 माइनस 9 भागे 3 बराबर 30 सिद्ध करना है। देखो 7 गुणे 3 प्लस 4 माइनस का 3 त्रिका 9, ठीक, 7 त्रिक 21 प्लस 4 माइनस 3, तो 25 माइनस का 3 कितना आएगा 22, और यार कितना आ रहा है 20, इसका मतलब ये गलत है। इसी तरीके से ये भी गलत होगा और इसी तरीके से भी, क्योंकि हमारा एक आंसर आ गए हैं तो हमको और विकल्प में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो हम इस पे टिक करके और चले आएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद अब दूसरे तरीके के सवाल आते हैं। देखो दो तरीके के सवाल मैं बता रहा हूँ, एक तरीके में ही दो तरीके के सॉल्व इसी तरीके से हो रहा है, एक ही तरीके से, लेकिन सवाल का प्रारूप क्या है, प्रारूप 2 तरीके से। पहला भी जो तरीका बताए हैं उसमें भी क्या थे, सवाल 2 तरीके के थे, और ये जो दूसरा तरीका है इसमें भी क्या सवाल कितने तरीके के, 2 तरीके। ये टोटल 6 सवाल हो गए। अब इसके बाद हम अगले सवाल चलेंगे, और एक होमवर्क दे दें आप लोगों को। होमवर्क क्या है, देखो अभी जैसे हमने चिन्ह बदला और गिनतियां बदली, पहले हम संख्याओं को बदल दिए, ये हो गया। अब इसके पहले क्या किए थे, चिन्ह को बदले थे, माइनस के स्थान पे प्लस, प्लस के स्थान पे प्लस के स्थान पे क्या किए थे माइनस, और गुणा के स्थान पे भाग, भाग के स्थान पे गुणा। तो अब यहाँ पे एक और सवाल है, सवाल यही है कि भाग और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, गुणा को आपस में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। एक और 3 को बदल दिया जाए, और एक और 3 को आपस में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए। तब हमें देखना है कि कौन सा समीकरण सही होगा, कौन सा समीकरण सही होगा। तो पहला विकल्प है 6 भागे 3 माइनस 1 प्लस 4 गुणे 2 बराबर 5, पहला हो गया। दूसरा इसको आपको करना है, ठीक, 4 गुणे 3 माइनस 1 प्लस 8 भागे 2
9। तीसरा देखो 5 माइनस 8 गुणे 3 प्लस 9 भागे 1 बराबर 24। चौथा देखो 6 प्लस 4 माइनस 9 गुणे 3 भागे 1 बराबर माइनस का 7। ये है 4 विकल्प। अब आप बोलेंगे कि आसान आसान बता दिए, कठिन वाला हमारे लिए छोड़ दिए, इसमें दो दो चीजें बदलनी है, भाग को गुणा में, गुणा को भाग में, 1 को 3 से, 3 को 1 से। कोई दिक्कत नहीं, आओ हम करके दिखा देते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है, भाग को गुणा में, तो सबसे पहले भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो 6 गुणे 3 माइनस 1 प्लस 4 और गुणे को भाग में तो 2 बराबर 5। देखना अब दूसरी लाइन में क्या करेंगे, 1 को 3 से, 3 को 1 से, तो 6 गुणे 1 माइनस 3 प्लस का 4 भागे 2 बराबर 5। अब हमको ये सिद्ध करना, ये देखना है कि 5 आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले भाग देंगे 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक। अब फिर गुणा करेंगे 6 माइनस 3 प्लस का 2, तो 6 2 8, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। हमारा यही पहला ही विकल्प सही है और किसी में चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। पहले जैसे भाग को गुणे में, गुणे को भाग में चेंज करने के लिए बोला, तो हम गुणे को भाग और भागे को गुणा में चेंज कर लिए। अब बोला कि 1 को 3 में और 3 को 1 में आपस में बदल दिया जाए, तो हमको देखना है कि कौन सा समीकरण हमारा सही होगा। तो हमने क्या किया, 3 को 1 के स्थान पे, देखो 3 के स्थान पे 1 और 1 के स्थान पे 3 रख दिया, बस बात खत्म। और उसके बाद सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया तो हमारा पहला ही आंसर सही आ गया। तो ये आप मान ले 7वां सवाल। अब आता है इसके बाद 8वां सवाल, इसको मिटाएं। चल, हाँ ये सवाल जानते हो 2022 में पूछा गया था। ये 2022 में पूछा गया, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो पेपर में ना पूछा गया। समझ रहे हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो पेपर में ना पूछा गया। सारे सवाल किसी ना किसी ईयर में पूछे गए, तभी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करा रहे हैं। नहीं तो हमको क्या जरूरत थी ऐसे फर्जी के क्वेश्चन को कराने। लेकिन जब पेपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको जब अगर मान लो बाई चांस अगर यही इस तरीके का सवाल मिल गया तो आपके लिए अच्छी बात है ना, और आएगा ही। देखो मैं जो बता रहा हूँ अभी इसके पहले भी आया था पेपर में, 4 तरीके के सवाल बता दिया। 23 में पूछा, 24 में पूछा गया है इसी तरीके का, 23 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, ठीक। तो ये सब फिर 22 में पूछा गया, ये सवाल 2-2 बार पूछा गया। इसके पहले वाला सवाल जो बताए थे वो भी 22 में था, ये भी 22 में है। उसके पहले वाला जो था वो एक 24 का था, एक 23 का था, ठीक। तो ये 7 सवाल हो गए। अब इसके बाद इसको मिटा के हम 8वां सवाल बताएंगे और दूसरे तरीके का चित्र वाले, ठीक। उसमें कुछ सोचना पड़ेगा आपको, चलो सोच के दिखाते हैं कैसे होगा। ये 8वां सवाल, ये देखो क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी मतलब ये जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में वो कौन सा डिब्बा होगा जो जो रखने पर हमारा ये सही रहे, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करेंगे। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक। हम ध्यान देंगे कि ए बी सी डी ई है, यहाँ पर भी ए बी सी डी ई, मतलब कुल ए बी सी डी ई की ही बात है, ठीक। इससे बाहर कोई समस्या नहीं। अब हम देखेंगे ए का स्थान, देखेंगे ए का स्थान क्या है, कि एक पहले में यहाँ है, दूसरे में यहाँ है, तीसरे में यहाँ है, चौथे में इस जगह। तो मतलब ये क्या कर रहा है, देखो पहले यहाँ था ए, फिर यहाँ गया दूसरे में, तीसरे में नीचे गया, चौथे में क्या गया, इधर चला गया। अब 5वें में कहा जाएगा, ठीक। 5वें में कहा जाएगा, 5वें में यही ढूंढना है हमको, 5वें में कहा जाएगा ये ए। अब यही चीज देखो ई के साथ, देखो ई देखो यहाँ पे है, बीच में है, ई यहाँ पे है, फिर कहा गया, दूसरे में यहाँ गया, तीसरे में यहाँ गया, चौथे में यहाँ गया, देखो चौथे में आ गया, अब 5वें में कहा जाएगा, ठीक।
पांचवे में कहा जाएगा, पांचवे में पता नहीं है। ठीक, अब देखो बी को देखो, बी देखो कहाँ जा रहा है, बी यहाँ पे है, पहले सी के स्थान पे गया, फिर डी के स्थान पे गया, फिर ई के स्थान पे गया। तो अबे हमको कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहां से देखो ए बी के स्थान पे गया इसमें, फिर सी के स्थान पे देखो गया, फिर डी के स्थान पे गया, फिर कहा जाना चाहिए उसको ई के स्थान पे, कहा जाना चाहिए ई के स्थान पे यहाँ पे। तो कुल मिला के बीच में ए होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, ए। बीच में चलो ए मिल गया हमको, तीन में ए है तो हमारा एक विकल्प तो गलत हो गया, तीन में ए है। ठीक, अब हम दूसरा क्या देखेंगे, देखो ई जो है, ई पहले ए के स्थान पे देखो यहाँ पे गया, फिर बी के स्थान पे गया, फिर सी के स्थान पे गया। ठीक, अब उसके बाद उसको कहाँ जाना चाहिए, डी के स्थान पे, उसको कहाँ जाना चाहिए आगे, डी के स्थान पे कहीं ई है, देखो यहाँ। तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर से। इसमें यही चीज देखना है, पहले क्या हुआ, ए खसका बी के स्थान पे, फिर बी से सी, सी से डी, तो ई भी तो खसकेगा। देखो देखो जब मैंने रखा, मान लो ये चीज मैंने नहीं लिखा, अब हमने यहाँ पे ए लिखा तो बी यहाँ चला गया, सी यहाँ चला गया, डी यहाँ, ई यहाँ। फिर मान लो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ। फिर देखो ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ। तो क्या होगा फिर, अब ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ और ई यहाँ। ये देखो ए बी सी डी ई, ये हमारा, यही तार्किक रूप से हमको देखना रहता है कि क्या कैसे चल रहा है। तो हमारा क्या है, एक ऐसे चल रहा है, देखो क्या कैसे चल रहा है, ऐसे। ठीक, इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, और यहां से फिर यहां गया, फिर यहां से इधर चला गया। तो ये इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम भी ऐसे चला दिए। देखो ए बी सी डी ई, ये ऐसे ही तो चल रहा है। यहाँ पे देखो ए यहाँ पे गया, ठीक, देखो फिर यहाँ पे गया, अब देखो इसको देखो ई कहाँ गया, ई यहाँ चला आया है, ये ऐसे। तो कुल मिला के ऐसे चक्र चल रहा है, और यही चक्र यहाँ पे आगे चलेगा। देखो ये चक्र, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी। अब इसी प्रकार एक सवाल और है, इसी सेम चित्र के तरीके से, और ये सवाल ज्यादातर पूछा जाता है, तो हम इसको मिटाएं, पूरा ऊपर का वही है, ये 9वां सवाल में ऊपर का वही है, बस केवल चित्र चेंज है, और चित्र में आपको समझना है। ठीक, अब देखो ये सवाल है, ये सवाल भी सेम उसी तरीके से है, बस इसका पाथ चेक पर हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे चल रहा है। देखो 0 यहाँ पे है, फिर इसमें यहाँ पे है, फिर इसमें यहाँ पे, देखो कैसे चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, फिर इधर, फिर इधर, और फिर ये इस साइड। देखो ओ यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, देखो इसमें यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे यहाँ चला गया, और फिर इसको यहाँ पे जाना चाहिए किसके, त्रिभुज वाले स्थान पे। तो ओ तो पहले नंबर जिसमें है वो सही है, बाकी तो गलत है, ये तो फिक्स हो गया। ठीक, अब आती है बात, अब आगे कौन सा सही है, देखो तो ये जब अगर ये इधर आया तो ये यहाँ वाला एरो यहाँ उठ के चला गया, तो ये इधर चला गया। ठीक, अगर ये यहाँ पे चला आया, क्या ओ यहाँ चला आया, त्रिभुज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ओ के स्थान पे, ओ के स्थान पे है, यहाँ इसमें नहीं है, ओ के स्थान पे। तो ये भी गलत हो गया, बचा क्या, यही हमारा यही आंसर सही है, ओ के स्थान पे चला गया। और जो बॉक्स है, देखो यहाँ पे बॉक्स है ना, वो कहाँ जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ, नीचे गया। और जो एरो है वो कहाँ गया, वो यहाँ चला गया।
और फिर ये वाला एरो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और ये जीरो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ये है इसका पाथ, ठीक। तो ये इसका आंसर, इसका तर्क क्या है, ये इस तरीके से पाथ में चल रहा है। तो ये कहाँ जाएगा, त्रिभुज यहाँ पे जाएगा, ओ यहाँ पे आएगा, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा। देखो वो यहाँ पे आया तो त्रिभुज उठ के यहाँ चला गया, ठीक। और जब त्रिभुज आ गया यहाँ पे बॉक्स यहाँ उठ के चला गया। जब यहाँ पे बॉक्स आ गया तो तीर उठ के यहाँ चला गया, नीचे वाला, और जब नीचे वाला तीर आ गया तो ऊपर वाला तीर ऊपर चला गया। ये हमारा सही आंसर है। तो तर्क यही देंगे हम, ठीक। तो ये इसका आंसर सही। अब इसी प्रकार एक सवाल और है, इसके 4 सवाल हैं, बॉक्स मतलब ये इस तरीके का 4 सवाल हमने लिए हैं, ताकि ये चीज चित्र वाले आसानी से आपको समझ में आ जाए। चित्र को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कैसे हो रहा है, तो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया क्या कैसे हो रहा है, आप उसके रास्ते को देखिए कि वो किस तरीके से चल रहा है, कि वो जा रहा है तो वो उसके आगे वाला कहाँ पे जा रहा है। देखो जैसे वो यहाँ पे आ रहा है त्रिभुज के स्थान पे, तो त्रिभुज यहाँ बॉक्स के स्थान पे जाएगा, फिर बॉक्स कहाँ जाएगा, एरो के स्थान पे, एरो ऊपर वाले एरो के स्थान पे, ऊपर वाला एरो ओ के स्थान, जीरो के स्थान पे, ठीक। ये इसका आंसर है। अब इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल, ठीक। अब ये 10वां सवाल देखो। 10वां सवाल क्या है, 2022 में पूछा गया है, सेम वही सवाल है, बस ये चित्र बदला हुआ है, ठीक। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ठीक। तो देखो सबसे पहले इसका हम क्रम देखते हैं, क्या कैसे हो रहा है। देखो हम ए को देखते हैं, तो ए क्या किया है, सबसे पहले ए जो है ये यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे, और ये त्रिभुज कहाँ गया है, त्रिभुज यहाँ पे गया, त्रिभुज यहाँ पे गया, और 8 कहाँ गया है, 8 ये गया है हमारा जीरो के स्थान, 8 हमारा कहाँ गया है, जीरो के स्थान पे, और जीरो कहाँ गया है हमारा, ए के स्थान पे। देखो वही क्रम चल रहा है ना। देखो अब जीरो कहाँ गया है, यहाँ पे ए के स्थान पे, ए कहाँ गया है, त्रिभुज के स्थान पे, त्रिभुज कहाँ गया है, 8 के स्थान पे, 8 कहाँ गया है, जीरो के स्थान। अब इसमें देखो 8 कहाँ गया है, जीरो के स्थान पे, 8 कहाँ गया है, जीरो कहाँ गया है, ए के स्थान पे, ए कहाँ गया गया है, त्रिभुज के स्थान पे, और त्रिभुज कहाँ गया है, 8 के स्थान। तो अब देखो क्या होगा, त्रिभुज यहाँ तक आया है, ए यहाँ तक आया, और इसमें फिर से देख लो, अब ए क्या है, ए उठ के इसको जाना चाहिए किस, कहाँ, त्रिभुज के स्थान पे, कहाँ जाना चाहिए, त्रिभुज के स्थान पे, और जीरो को इसके स्थान पे आना चाहिए, और त्रिभुज को 8 के स्थान पे जाना चाहिए, 8 किसके स्थान पे जाना चाहिए, जीरो के स्थान पे। क्या कहीं मिल रहा है, 8 जीरो के स्थान पे, कहीं देखो 8 जीरो के स्थान पे, यहाँ पे देखो 8 ये यहाँ डी में, तो हमारा डी वाला आंसर सही है। देखो ए कहाँ गया, त्रिभुज के स्थान, त्रिभुज के स्थान पे मिल गया, 8 त्रिभुज कहाँ गया है, 8 के स्थान पे, त्रिभुज कहाँ गया है, 8 जीरो के स्थान पे। देखो ये ऐसे, तो ये क्रम हमारा सही है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। तो ये हमारा था 10वां सवाल। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, डी वाला आंसर, ठीक। तो डी वाला आंसर होगा। अब इसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बस केवल चित्र अलग है उसका भी, ठीक। चलो ये मिटाते हैं इसको। देखो ये सवाल क्या है, सेम वही कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए, रखने पर क्या कहते हैं, तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। देखो तो क्या है, ए सी ई जी, ए बी छोड़ के सी है, डी छोड़ के ई है, एफ छोड़ के जी है, एच छोड़ के क्या होगा, आई होगा, वो भी कहाँ पे, ऊपर। देखो ये ऐसे यहाँ गया, फिर नीचे गया,
फिर यहाँ गया, फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आई, ठीक। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, ये 2 3 4, तो मतलब एक उठ के इस यहाँ चला गया, और फिर एक उठ के यहाँ से फिर एक यहाँ और चला गया, तो मतलब ये कम होता जा रहा है, ये नीचे वाली लाइनें कम होती जा रही है, ऊपर वाली लाइनें बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइनें होगी और बाकी सब ऊपर होगा। तो आई देखो कहाँ पे है, आई यहाँ पे है, यहाँ पे है, दो जगह पे है, ठीक। तो बाकी सीधी सी है, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। आई यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आई हमारा यहीं पे होगा इस कोने, इसलिए हमारा यही आंसर सही होगा। और देखो यहाँ पे दो लाइनें हैं, यहाँ पे कितनी लाइनें बचेंगी, एक लाइन नीचे बचेगी, बाकी सारी ऊपर, तो 3 2 5 ऊपर लाइनें होंगी और एक नीचे होंगी, तब हमारा जाके 6 हो जाए। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था चित्र वाले सवाल, डायरेक्शन वाले सवाल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद अगला सवाल आता है, इसको पहले मिटा दें, ठीक। देखो ये अगले तरीके का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, ठीक। 3 अलग अलग पासा है और इसके अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, एक के दर्शाने वाले फलक के विपरीत, मतलब एक के पीछे। हमें पता है कि ये ऐसे होता है, क्या नाम है, जो पासा होता है हमारा, कुछ ऐसे होता है, देखो लूडो वाला, देखे वो लूडो, बस वही समझ। तो ये हमारा पीछे रहेगा, ठीक, ये वाली लाइन, और ये हमारा पीछे रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक, ये है। तो ये क्या है, 4 5 1, यहाँ पे क्या है 1 2 6, यहाँ पे क्या है 6 2 3, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 6। देखो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ऐसे, या क्या कहते हैं, इसको ऐसे पलट के रखते हैं, पलट के रखने का तात्पर्य ये है कि एक उस साइड चला जाए, इस साइड क्या हो जाएगा, फिर हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 1 के बगल में क्या होगा, मतलब 6 के बगल में क्या होगा, 1 होगा, और 2 के बगल में भी क्या होगा, 1 होगा। तो एक इधर साइड हो गया, तो एक के पीछे, मतलब एक इधर है, एक के सामने इधर देखो क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या 3 कहीं आंसर है, ये देखो इन दोनों स्थितियों से ही हमारा आंसर निकल गया, इसकी कोई जरूरत ही ना पड़ी, ठीक, इसकी कोई जरूरत ही हमको नहीं पड़ी। और बाकी जो दो फलक ये है, एक इधर का और एक नीचे का, तो एक में क्या होगा, एक साइड क्या होगा 4 होगा, एक साइड 5 होगा, क्या होगा, एक साइड 4 होगा, एक साइड 5 होगा। तो चाहे आपको इस साइड नहीं, नीचे ही 4 होगा, नीचे 4 होगा, 2 के सामने 4, इधर 5 बगल में, ठीक। तो इसके पीछे क्या है 3 है, तो ये हमारा डी आंसर सही होगा। अब इसी के बाद एक सवाल और है, सेम 13 नंबर सवाल है वो, और ये 2023 में पूछा गया था। 13 नंबर क्या कह रहा है, इसमें 2 ही पासा है, क्या है हमारा 2 ही पासा है, 2 पासा है, और बस उसके अंक बदले हुए। अंक क्या बदला हुआ है, पहले में है 6 और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, और इसकी हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक। और विकल्प में क्या है 2 4 3, तो यहाँ पे 2 4 3 और यहाँ पे डी में 5। अब देखो इसे देखो, 4 भी है 6 भी है, अगर हम इसको ऐसे लुढ़का दें तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा, या नहीं 3 नीचे चला आएगा, 3 नीचे चला आएगा, और फिर जब ये बन जाएगा तो 3, तो इस साइड क्या बचेगा 1, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 के सामने यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे भी आंसर क्या होगा 3 ही होगा, ठीक। यहाँ पे आंसर क्या होगा 3। देखो
अगर हम इसको बॉक्स को ऐसे लुढ़का दें तो सेम यही रूप बन जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा और 1 ऊपर ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आंसर। 1 के विपरीत क्या होगा 3। अब इसके बाद एक सवाल और है सेम इसी तरीके से, बस थोड़ा सा अलग है, उसको हम कैसे पहचानेंगे 14 नंबर सवाल को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस भाषा को मिटा के दूसरा भाषा लिखना पड़ेगा। 14 नंबर, इसको मिटाते हैं। ठीक, देखो ये अगला सवाल क्या कह रहा है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लिखी गई। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। ये 3 स्थितियां दिखाई गई हैं और कह रहा है संख्या 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। और इसे थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है। जैसे पिछले सवालों को किया है वैसे सेम इसको भी करेंगे, बस इसमें संख्याएं बता दी गई हैं कि कौन कौन सी संख्या कहाँ तक। अब उसमें क्या था, चित्र को देख के बताना था, अब इसमें लिख दिया गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 21 मिलेगा, यहाँ पे 21 मिलेगा, यहाँ पे 25 है, यहाँ पर भी 25 है। तो एक बात किया जाए, इसको घुमा दिया जाए। अब घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, इस साइड पे क्या मिलेगा 22, इस पूरे साइड पे क्या मिलेगा 22 मिलेगा, 22 हो गया, इस साइड 22 हो गया। ठीक, अब देखो 22 के बगल में ही 24 है, 22 के बगल में 24 है, लेकिन कब 25 जब ऊपर है, मतलब 25 को ऐसे अगर घुमा दिया जाए तो 21 उधर चला जाएगा। अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो 21 उधर चला जाएगा और 22 उधर। ठीक, तो सेम इसके बगल में क्या बनेगा 24 बनेगा, ये इसके नीचे 24। देखो यहाँ पे 22 है, 24 है, 21 कहाँ गया होगा। अगर मान लो हम इसको ऐसे घुमाएंगे, कैसे, यहाँ पे 23 भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो 21, 25, 22, तो एक साइड हमको 22 मिला है। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा के देखेंगे तो 22 मिलेगा और 23 पीछे चला जाएगा इसके। ठीक, ये दोनों से, इन दोनों से निकला 22, अगर इस साइड 22 इस साइड है। अब इससे हम कुछ और निकालेंगे, देखो 22 और 25, 22 और 25, यहां देखो 22 और 25, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, अगर इसको ऐसे घुमा दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 21, यहाँ पे 21 मिलेगा। और इसको ऐसे घुमा दें, अगर इसको ऐसे घुमा दें, इसको ऐसे, तो क्या मिलेगा हमारा, देखो इसके इस साइड क्या हो गया 22, 25 के बगल में ही 22 है, यहाँ पर भी 25 के बगल में ही 22 है। ठीक, और यहाँ पर भी 25 के बगल में ही 22, और फिर क्या है 21 25 के बगल में। ठीक, 21 25 के बगल में है, और 25 के बगल में 23 भी है, तो यहां भी हो गया, यहां भी हो गया 25, 23, यहाँ 23 हो गया। तो क्या हो गया 21, 22, 23 और 24, तो बचा क्या है, बचा क्या है, नीचे क्या होगा 26। अब हमको निकालना क्या है 24 के विपरीत। 24 के विपरीत देखो, ये सामने का है और पीछे साइड 21 है, तो हमारी विकल्प में कहीं 21 है, देखो ये है 21, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये। तो हमने क्या किया, पहले इसके बगल साइड का सब लिख लिया, और उसके बाद देख रहे हैं कि ये 24 अगर हम सामने रखते हैं तो पीछे साइड क्या कौन सी संख्या होगी, देखो 21 और 25 ऊपर रखते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ए। अब इसके बाद देखो मिरर वाले सवाल आते हैं, तो मिरर वाले के लिए एक अच्छा तरीका बताते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, जब दर्पण वाले सवाल आए तो कैसे करते हैं, देखो क्या कह रहा है, जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार छड़ पर रखा जाता है, ये छड़ है रखा जाता है, दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। मतलब ये एक शीशा है, दर्पण जानते हैं ना, और उसके सामने ये लिखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब जानना चाहते हैं कि ये दिखेगा कैसे शीशे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक ऐसा कागज ले लेंगे, कागज ले लिए, और ये एग्जाम में आपको मिल जाएगा, कागज और पेन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसका प्रतिबिंब कहे
उसको इस कागज पे ऐसे लिख लेना। देखो कैसे लिखना, देखो जैसे बी लिखा हुआ है तो बी लिख देंगे, सी लिखा हुआ है तो सी लिख देंगे, एफ लिखा हुआ है तो एफ लिख देंगे, जी लिखा हुआ है तो जी लिख देंगे, आई लिखा हुआ है तो आई लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसी के ऊपर कई बार पेन चलाओ ताकि उस पार दिखने लगे। ठीक, कई बार पेन चलाओ ताकि उस पार दिखने लगे। देखो ये दिख रहा है ना। अब इसी को कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर देना। देखो ऐसे कर देना। देखो अब विकल्प में हम मिलाएंगे। देखो इसके ऊपर हम पेन चला दे रहे हैं ताकि इसके चला दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये एफ है, कैपिटल एफ। ठीक, तो इधर भी कैपिटल एफ बना देते हैं, एक कैपिटल एफ है। ठीक, तो ये एफ है, सी और ये देखो कहीं पे मिल रहा है आई जी एफ सी बी, यही हमारा आंसर होगा। देखो और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो ये भी नहीं सही है। देखो सी उल्टा बना हुआ है, बी भी उल्टा बना हुआ है, और इसमें देखो तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये हमारा सही आंसर। इसी तरीके से कुछ भी हो, अब जैसे हमारा नाम ही है, अब हमारा नाम ही इस पे लिखना है, तो क्या करेंगे, और उसका कहे कि प्रतिबिंब दिखाइए, उसका कहे प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे कुछ नहीं, नाम लिखना है गड्ढा गड्ढा, और इसी पे 2 बार 3 बार चला देना। ठीक, अब इस साइड से इसको घुमाना, ऐसे मोड़ना वोड़ना नहीं, ऐसे बस घुमा देना, और जैसे इस साइड दूसरी साइड दिखेगा छपा हुआ, वही क्या होगा हमारा मिरर इमेज। कोई भी सवाल आए आपको यही करना है। अगर मिरर इमेज का आए तो तुरंत खटाक से क्या करना, पेन लेना, पेज जो मेज पे रखा हुआ पेज लेना, उस पर गड्ढा गड्ढा वही खूब लिख देना, और उसके बाद फिर उसको पलट के देखना, जैसे लिखा होगा वैसे आप मिलान कर लेना विकल्प में, और वही टिक कर देना बस। तो ये था हमारे आज के सारे सवाल। ठीक, जहां कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ये चैनल अभी नया बनाया है तो इसको सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो वीडियो। ठीक, और इसके बाद यही नहीं, अभी इसके आगे भी वीडियो आएगा। ठीक, तो परेशान होने की बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है पढ़ने का, तो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्या करने का, और कोई काम है ही नहीं हमारे पास, पढ़ेंगे। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।